कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आर्यवर्धन अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी मम्मी का दोस्त होता है जो बताता है, आर्य बेटा, तुम्हें पता है, अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है। यह सुनकर आर्यवर्धन का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वह तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचता है और कहता है, माँ, पता है, अनु के पापा की दुकान जलकर राख हो गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह सब मुझे किसी और से पता चला, अनु ने खुद नहीं बताया। माँ शांत स्वर में कहती है, बेटा, हो सकता है वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हो। इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, गुस्से की नहीं। आर्यवर्धन गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं माँ, अब मैं सिर्फ सहारा नहीं दूंगा। जिसने भी यह आग लगाई है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। खुलासा, असली गुनहगार कौन? दूसरी तरफ मोहल्ले की एक पुरानी गली में प्रभु अपने घर में बैठा अपने किए पर तनिक भी शर्मिंदा नहीं है। वह अपनी बहन रजनी से कहता है, मैंने जो किया बहुत सोच समझ कर किया है। वो गोपाल बहुत बड़ा बनता था ना, अब समझेगा असली ताकत क्या होती है। तभी पीछे से दरवाजे के पास खड़ा विपिन सब कुछ सुन लेता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो कांपती आवाज में कहता है, पापा, आपने ही आग लगाई थी? आपने किसी की रोजी रोटी जला दी? मैं ये सब अनु दीदी और पुलिस को बताऊंगा। यह सुनते ही प्रभु का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाता है, तू मेरे खिलाफ जाएगा? और अगले ही पल वह विपिन को थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगता है। विपिन गिर जाता है लेकिन चुप नहीं होता। सच तो बाहर आएगा पापा, मैं सबको बता दूंगा। लेकिन तभी रजनी दौड़कर आती है और विपिन को अपनी गोद में ले लेती है। बस करो भैया, बच्चा है वो, और तुम इसे मार डालोगे क्या? वो विपिन का सिर सहलाते हुए कहती है, बेटा, कसम खा, तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। हमारी इज्जत का सवाल है। विपिन की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन माँ की कसम उसे चुप कर देती है। अनु का संघर्ष एक बेटी की बेपसी। दूसरी ओर अनु घर में बैठी सोच रही है, पापा के पास अब कुछ नहीं बचा। दुकान चली गई, सब खत्म हो गया। मुझे कुछ करना ही होगा। वो अगले दिन ऑफिस पहुंचती है और मीरा मैम से कहती है, मैम,